तो दोस्तों जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग उन लोगों के लिए आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। जो चैप्टर इस प्रकार है, करेक्टरिस्टिक रूट्स या करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को फिर स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक रूट्स या करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हमने निकालने हैं तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आप जानते हैं, देन द मैट्रिक्स A minus lambda I, where lambda is any constant and I is the identity matrix. Okay, if A be a square matrix, then A minus lambda I is called a characteristic matrix. Okay, characteristic matrix बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, characteristic matrix। और and A minus lambda I का जो डिटरमिनेंट हुआ इतना इक्वल टू 0 इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाम ध्यान से सुनना, A minus lambda I का जो डिटरमिनेंट बनाओगे आप इक्वल टू 0 करने पर इसको बोला जाता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो लैम्डा की वैल्यूज आप लोगों के पास आएंगी बाद में, उन्हीं को बोला जाता है करेक्टरिस्टिक रूट्स, करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आगे निकालेंगे। जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी इन्हीं को बोला जाता है आइगन वैल्यूज, करेक्टरिस्टिक वैल्यूज, या फिर इसी को एक और नाम बोलते हैं लेटेंट वैल्यूज भी बोलते हैं इसको। तो लैम्डा की वैल्यू, और इसकी बात खास चीज ये है कि जो स्पेक्ट्रम होती है, एक चीज देखिए, द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक वैल्यू, जो करेक्टरिस्टिक वैल्यूज आएंगी आपकी उसी के सेट को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन पहले आप सिखाऊंगा आप लोगों को मैं कि भाई कैसे लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, मींस करेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं। और करेक्टरिस्टिक रूट्स को क्या बोलते हैं, बोला मैंने आइगन रूट्स भी बोलते हैं या फिर लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या है मैं अलग से सिखा दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड, ये देखिए आगे आप लोग, फाइंड करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन पे आए -1 -2 4 5 एक मैट्रिक्स है, आपसे बोला गया इस मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक रूट से लेके आइए। ठीक है, या भी बोल सकता है आपसे आइगन रूट से बोल सकता है, उसको निकालिए। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपने इसके करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से लिखना है। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये होता है A माइनस लैम्डा I A, पहले आप A को लिखिए। A क्या लिखिए, -2 -1 5 4 माइनस लैम्डा इंटू I आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब लैम्डा अंदर जाएगा तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, इधर 0 इधर 0 इधर लैम्डा। अब इनको माइनस भी करिए तो ये आ जाएगा -2 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा, ये आएगा आपका, इसको बोल सकते हैं सॉरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी मैट्रिक्स बोलेंगे क्या, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो हमने फाइंड आउट करना है करेक्टरिस्टिक रूट्स, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, इतनी जगह भी नहीं है तो अब लिखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। तो ये देखिए A माइनस लैम्डा इतना है, इसका डिटरमिनेंट बनाइए अब आप लोग, -2 माइनस लैम्डा -1 5 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करने की ओर जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डिटरमिनेंट है ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा। इंटू करिए -8 प्लस 2 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा -4 लैम्डा -2 लैम्डा -8 प्लस 5 इज -3 राइट। तो भाई अभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं इसको, हम लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू 0। यहाँ आपने लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा -3। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई देखिए आप लोग, लैम्डा -3 के साथ लैम्डा +1, ठीक है, लैम्डा -3 और लैम्डा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आया 3 एक आया -1। तो यही तो है करेक्टरिस्टिक रूट्स, आप कह सकते हैं इट इज करेक्टरिस्टिक और रूट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात अलग से बता रहा हूं आप लोगों को, स्पेक्ट्रम क्या बोलेगा अगर इस मैट्रिक्स के करेक्टरिस्टिक रूट्स का। तो देखिए द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक रूट्स, इनके जो रूट्स आए हैं इनका अगर सेट बना दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। समझ आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आगे ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड करेक्टरिस्टिक
रूट्स पूरा समझ जाएंगे यहाँ पे आपको, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ये हुआ आपका। आगे लिखने देखना आप लोग 1 2 3 0 2 3 0 0 2 ये गिवन मैट्रिक्स है। आपसे बोल रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लाइए, या आपसे पूछ सकता है आइगन रूट्स निकालिए इसके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना है। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई। तो ए माइनस लैम्डा आई देखिए, ए कितना है 1 2 3 0 2 3 0 0 2 और माइनस लैम्डा इंटू आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे इसको सब्स्टिट्यूट करिए आप लोग, तो आ जाएगा यहाँ से a माइनस लैम्डा आई जो है, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, इधर 2 इधर 3 0 2 माइनस लैम्डा 3 0 0 2। ठीक हो गया। और अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं इसकी। क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए आप लोग a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होती है वही। a माइनस लैम्डा आई ये आया है, इसे इक्वेशन 1 दे दिए। चलिए इसका डिटरमिनेंट बनाइए आप लोग, 1 माइनस लैम्डा 2 3 इधर 0 2 माइनस लैम्डा 3 इधर 0 0 2 इक्वल टू 0। अब ये डिटरमिनेंट है भाई, यहाँ 0 काफी दिख रहे हैं, आप सीधे ऊपर कर देते हैं पहली कॉलम से। 1 माइनस लैम्डा इंटू ये बंद होगा तो ये माइनस ये, दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा होता होगा, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो देख लेना आप लोग। तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, साथ में इधर ओपन किया तो ये 0। देखिए ये और ये बंदा तो ये माइनस, ये अब 0 इंटू कुछ 0 होगा, माइनस 0 प्लस 0, आगे कुछ आने वाला है नहीं। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1, 2, 2, राइट। दिस इज वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आप कह सकते हैं कि आप देखिए लैम्डा की जो वैल्यू आई है भाई, इन्हीं को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स इज 1, 2, 2। अगर इसी पे आपसे पूछता स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, अलग से बता रहे हैं आपको, स्पेक्ट्रम में इसका सेट बना देना आपने 1, 2, बस रिपीट तो एक बार लिखना, ये हो गया इसका स्पेक्ट्रम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। और खासकर जो इसमें वो बच्चे हैं जिन्हें जो पहले से इनके टॉपिक छूट गए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक, ठीक है। तो सुनिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपके पास, ये देखिए मैं इधर पे लिख रहा हूँ 2 2 1 1 3 1 और अगला है 1 2 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। आपसे बोल रहा है इसके क्या निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट से निकालिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखिए भाई। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, a ये है 2 2 1 1 3 1 1 2 2, a माइनस लैम्डा इंटू आई, आई आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इससे इसको सब्स्टिट्यूट करिए आप लोग, तो a माइनस लैम्डा है जो आप लोगों के पास आएगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1, सॉरी यहाँ 0 है 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ये, ठीक है। 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0 2 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा इधर पे, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। हमने तो आइगन रूट से निकालने हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट से निकालने हैं, तो हम लोग जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, देखिए आप लोग a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा ये है
तो इसका डिटरमिनेंट बनाइए आप लोग, 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये डिटरमिनेंट है। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया जाए, 0, ताकि हमें ओपन करने में आसान है। तो क्या करते हैं, देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर रहे हैं। क्यों भाई, इस रो से इसको माइनस करेंगे, फायदा ये यहाँ पे 0 जाना है। सिमिलरली एज R2 टेंस टू R2 माइनस R3, सेकेंड रो से थर्ड रो को माइनस करते हैं। चलिए डिटरमिनेंट में ये आ जाएगा। अब इससे इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इधर माइनस करेंगे तो -1 प्लस लैम्डा, इधर 0। फिर इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा, इधर हो जाएगा -1 प्लस लैम्डा, और इधर बचा आपका 1 2 और 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, 2 0 बनाए यहाँ पे आपने। अब एक चीज और भी देखिए, आप ध्यान से देखना, इधर 1 माइनस लैम्डा है ना, इधर पे इस जगह पे देखिए आप, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहीं पे केवल, तो 1 माइनस लैम्डा बचेगा ना, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, इस जगह पे लिख रहा हूं, देख रहा हूं उधर आप लोगों को 1 माइनस लैम्डा मैंने कॉमन लिया फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो पे बचेगा हमारा 1, इधर बचेगा लेकिन -1, इधर आया 0, इधर से भी 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो बचेगा 0 1 -1, और इधर 1 2 और 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर तो ये है। ठीक है, अंदर देखिए, अब डिटरमिनेंट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, क्योंकि 0 काफी है, सिंपल हो जाएगा। चलिए ओपन करते हैं, पहली ही रो से कर लेते हैं। 1 इंटू देखिए आप लोग, 1 इंटू हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 2, फिर -1 तो +1, क्योंकि प्लस माइनस प्लस साइन होता है डिटरमिनेंट में, 1 के साथ आएगा तो 0 प्लस 1 होने वाला है, ये बंद होगा तो ये माइनस -0 होगा, ये इंटू कुछ, ये तो आगे क्या लिखे। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर तो ये है, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस लैम्डा ये है, और अलग से यहाँ 0 प्लस 1 1 1 इंटू 1 1 अलग और है, तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हुआ 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 4 प्लस 1 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है 1 1 और 5, ये हमारे वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन रूट्स भी कह सकते हैं आपको। अगर आपसे पूछेगा इस जो मैट्रिक्स आपको दिया था, इस स्पेक्ट्रम क्या है, क्या स्पेक्ट्रम, तो आप बोलोगे द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर कॉल्ड क्या, स्पेक्ट्रम। तो देखिए स्पेक्ट्रम हो जाएगा आपका 1,5, आपने रिपीट वालों को नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और इसके बाद आपको सिखाएंगे कैरे-वेंटर थ्योरम। ठीक है, इसी टॉपिक के आगे आएगा ये, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं।